छोटा सा पैकेज है। क्या है देखते हैं। कुछ तो नाम होगा, कुछ आइटम भी होगा। देखने के बाद तो पहचान ही लेंगे कि ये क्या आइटम है, किस तरह का है, और उसके बारे में अधिक जानकारी भी हम बता देंगे। तो मैं एक तरह से इसकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैं बताऊंगा कि ये देखते हैं इसमें क्या निकलता है। और इसमें से जो निकल रहा है एक पर्ची तो निकली है कुछ, और ये इतना सा इंफॉर्मेशन ये तो डाल दिया है। और इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन है जो आइटम में छोटा छोटा दिख रहा है कि ये कोई मेंटेनेंस का ही आइटम है। चलो आगे आइटम देख लेते हैं, क्या देखना। वैसे मैं प्राइस के बारे में डिस्कस करूं कि इन्होंने इनका MRP के बारे में 208 रुपये MRP दिखाया हुआ है। ये डिस्काउंट के बाद में जैसे बाय वन गेट वन फ्री के ऑफर के साथ में ये तकरीबन 104 रुपये का मिलता है। तो ये क्या है, कैसा चीज़ है और क्या काम आएगा, इसको भी छोड़ो। और इसमें जो आइटम है छोटा सा बॉक्स है, ये भी छोड़ो। अब इसके बाद देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। तो भाई इसमें से एक तो छोटा सा स्टिकर निकला है। स्टिकर में कुछ सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, क्या क्या है आपको समझ में आए तो ठीक है, मेरे को तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो समझेंगे क्या। चश्मा लगा के देखेंगे तो बाद में देख लेते हैं। मैं इसको चलो साइड में अपने पास रख देता हूँ। अब इसके अंदर क्या निकला, एक ये देखो छोटा सा एक ब्रश निकला है, हाँ? छोटा सा ब्रश है। इस ब्रश के जरिए कुछ क्लीनिंग किया जाएगा, ठीक है। मैं ब्रश की जानकारी तो दे ही दूँ। तो इतना छोटा सा है। फिर इसके बाद इसमें जो निकला है ये इस तरह का है, जैसे कोई नेल कटर होता है वैसा ही टूल है। लेकिन ये टूल कैसे काम करेगा उसका फंक्शन भी हम मैकेनिकल सिस्टम भी समझाएंगे। इसके अंदर बस ये ब्रश के लिए और ये टूल्स रखने के लिए है। तो ये टूल्स क्या किस बेस पे कैसा कैसा काम करेगा और इसमें क्या टेक्नोलॉजी लगाई है वो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें क्या है। तो इसके अंदर पहले बात तो नट बोल्ट स्क्रू वाला मैकेनिज्म में सिस्टम है, इधर भी है। और ये पीछे की तरफ एक मैकेनिज्म को घुमाने वाला पार्ट्स है। ये कैसे मैकेनिज्म को दिखाने के लिए मैं क्या है कोई ना कोई एक पैकेज के सामने ले लेता हूँ और ये पैकेज के सामने दिखाता हूँ तो ये फोकस हो पाएगा आपका। तो ये पैकेज के पीछे वाला ये देखो ये इस तरह से है। तो ये तकरीबन 30 डिग्री तक इसके अंदर का एक पाइप है। इस पाइप में छेद ही छेद है, ये देख लीजिए। इस पाइप में छेद ही छेद है और इसके अंदर भी एक पाइप है, उसके अंदर भी ऐसे छेद छेद है। दोनों के अंदर गैप बहुत माइक्रो गैप है, बहुत कम है। जब इसको बटन को हम दबाते हैं तो अंदर वाला पाइप 30 डिग्री रोटेट करता है। तो आपको दिख तो नहीं पा रहा होगा लेकिन ये समझा देते। तो इस अब ये चीज़ दिखा, ये कैसा है, किसी इंजीनियर ने बनाओ, टेक्नीशियन बनाओ, प्रोडक्ट बनाने वाला कोई भी हो सकता है, किसी भी तरीके से बनाया। लेकिन जिसने भी बनाया ये स्टील के ऊपर फिनिशिंग दिया है। अब मैग्नेट लगा के तो दिखा सकता हूँ लेकिन अच्छी कोटिंग दिख रही है तो ये कुछ देखने की ज़रूरत है। तो ये क्या है, इसका रोल है छोटी जगह के लिए। इसका जो है एक इलेक्ट्रॉनिक करंट वगैरह का इसमें रोल नहीं है, ये डायरेक्ट है, मैकेनिकल है। और ये मैनुअल नोज ट्रिमर या नोज हेयर ट्रिमर मैन, जो वुमेन को जनरली होता नहीं है इसलिए मैन बोल रहे हैं,
मेन और पोर्टेबल है कि ये जेब में इधर उधर ले जा सकते हैं। नोज नाक के अंदर का ये हो सकता है बाल काट लेगा, काट के भी दिखाएंगे, यदि हाथ में आता है तो सैंपल भी देखेंगे। और इसका नाम है पेनलेस वाटरप्रूफ। वाटरप्रूफ भाई है लोहे का, तो वाटरप्रूफ क्या करना, पानी जाना ही है। लेकिन जो इसके नाम दिए हैं उसके हिसाब से स्टील नोज हेयर रिमूवर, और रिमूवर का मतलब तो बाल को उखाड़ के लाना होता है, तो फिर तो काफ़ी दर्द होगा। लेकिन उससे पहले बोला इसको पेन रिलीफ है। तो ये क्या है बोला, हेयर रिमूवर का काम करेगा लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए हेयर ट्रिमर का काम करेगा। चलो ऐसा सब कुछ वे बोल रहे हैं, तो कहाँ से एक्सपेरिमेंट करके देखें। मैं हाथ के ऊपर देखो यहाँ पे चला के देखता हूँ, ऐसा करके मैंने हाथ चला के देखा। अब भाई मैंने यहाँ से देख रहा हूँ इसके अंदर, मेरे को यहाँ तो कोई बाल वाल कुछ नज़र तो नहीं आया। चलो कहीं मेरे नाक में कहीं गलती से बचा हो बाल, तो मैं देख लेता हूँ कि यदि कोई ये काम करेगा क्या। तो इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि कोई ना कोई क्या बाल, क्या कोई काटा है क्या। यार हकीकत में काम तो कर रहा है मेरे पास, यहाँ कुछ बाल दिख रहा था, वो बाल गायब हो गया। मेरी आंखों से तो नहीं दिख रहा है बाल गया कहाँ, लेकिन हो सकता है इसने काटा होगा। अब इसके अंदर टूल में ये भी दिखा रहा है कि ये सफाई करने के दौरान इसके अंदर सफाई करने वाला भी है। तो ये सफाई करने से क्या कुछ निकलता है क्या, ये तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। हथेली में देखो कहीं कुछ भी नहीं निकल रहा है, लेकिन काम कितना कर रहा है नहीं कर रहा है इसका तो मैं पार्ट 2 वीडियो के अंदर ऐड करता हूँ कि ये कितना यूजफुल है, कितना काम करेगा। बाकी और कोई ऐसा कान के ऊपर में जैसे है, हाँ ये ऐसा सीधा भी यदि आप चलाते हो इसको, ऐसा ऐसा करोगे तो मेरे ख्याल से ये काटेगा नहीं। काटने से तो सेफ है, तो ये सेफ्टी के हिसाब से तो मुझे सही लगा। अब देखते हैं, मैं 2-3 जगह से चला के देखता हूँ कहीं कोई इसमें से। हाँ यार यहाँ पे भी कुछ उठ रहा था, उठे हुए बाल अभी दिखाई नहीं दे रहे। क्या है, हम सीधा, हमारे को बालों से ज़्यादा सुंदरता तो नहीं लग रही है, हम इसके ऊपर जानबूझ के इसमें बाल लगा के देखते हैं क्या कोई काटता है क्या। तो ये देखो बाल पकड़ा तो है इसने, लेकिन काटा तो काटेगा क्या है, देखो ऐसे लटकाई दिया है इसने। तो काटना नहीं काटना तो बाद की बात है, बालों को चपेटे में ले लेता है। तो कुल मिलाकर के टूल इतना यूजफुल नहीं लगा। इसकी धार वगैरह क्यों दे रही है नहीं दे रही है, मैं रिव्यू में डालता हूँ, देखो किस तरह का क्या है। तो उससे ज़्यादा नहीं, आप लोगों को यदि अच्छा लगा होगा तो देखो मैं अभी तक का रिस्पांस के मुताबिक तो फीडबैक देता हूँ। इसको वापिस इधर से डाल ही दिया, ये इसका स्टिकर है और इसका फीडबैक तैयार करूँगा तो इसका फ़ोटो वगैरह भी लूँगा। तो भाई देखो मज़ेदार चीज़ें होती हैं कि कौन सी क्या काम की चीज़ें हैं। तो इसका डिटेल में नाम और इसका काम ये तो मेरे डिस्क्रिप्शन में देख ही सकते हो। और इसको रिव्यू में क्या किस तरह का क्या नंबर मिलता है, पहले मैं ट्रांसपोर्ट जो कोरियर पैकिंग का ज़रूरत के मुताबिक आइटम के मुताबिक जो भी कोरियर पैकिंग था सफिशेंट था, आउट ऑफ 10 8 मार्क के लायक था। इसके बाद अंदर से जो कोरियर के अंदर था एक पॉलीथीन पैक था मॉइस्चर बचाने के लिए, और फिर इस तरह का बॉक्स है क्यों ये मेटल वाली चीज़ है, कहीं ना कहीं हमारे कपड़े को ट्रांसपोर्ट में इधर उधर कोई डैमेज करने वाली चीज़ को डैमेज ना करे, तो इन्होंने कैरी बॉक्स दिया है। तो इसका खुद का सेफ्टी बॉक्स और इसके साथ में एक क्लीनिंग ब्रश भी दिया है। उसके व्यू के हिसाब से जो इसकी क्वालिटी वगैरह देखेंगे तो कितनी मजबूत है कि इसके ऊपर यदि मैं 3-4 केजी तक का वेट रखता हूँ तो इसमें कोई डैमेज होने का डर नहीं है। तो उसके हिसाब से इसको आउट ऑफ 10 7 के रही बात प्राइस के बारे में है तो भाई गेट वन
बाय वन गेट वन फ्री। एक खरीदोगे तब दो मिलेगा ना। अब आपको जरूरत ही एक है तो दो लेकर के क्या करोगे? यहाँ पे मुझे जमा नहीं। आइटम का जो रेट है वो रेट इसका लगभग इसकी रेंज होना चाहिए 50 से 60 रुपए। तो प्राइस के बारे में तो इसने मार खा ली। मैं मैग्नेट वगैरह लगा के देखूंगा तो और कहीं ज़्यादा डाउन हो जाए तो बात की बात है। तो मेरे को यूँ मान के चलो इसकी जो प्राइस के हिसाब से जो आइटम देख रहे हैं क्वालिटी को कंट्रोल करते हुए ये आउट ऑफ 10 4 के लायक। अब ये कहीं किसी के काम की चीज है या नहीं है वो तो मैं नहीं बता रहा हूँ। आपके यदि काम की चीज रहती है, आपको लगता है तो ये प्रोडक्ट ले भी सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन बिना काम के फिजूल तो खर्च नहीं करना है ना। हमारा तो रिव्यू के लिए आया प्रोडक्ट, हमने रिव्यू कर दिया, मार्किंग डाल दिया, अभी इसका जो फॉर्मेट है फॉर्मेट के मुताबिक इसका फीडबैक दे देंगे। कंपनी ऐसे इंजीनियरों को यही तो ढूंढती रहती है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उनके पास से प्रूफ मिल जाए कि ऐसा इंफॉर्मेशन हो कि उनके प्रोडक्ट की सही सही जानकारी दे दें। तो हम भाई अपनी देसी भाषा में सही जानकारी देते हैं। डिस्क्रिप्शन पढ़ो, समझो, ये नॉलेज गेन करो इसके ज़रिए। और मैं अभी के लिए इसको यहीं पे स्टॉप कर